नमस्कार, हर्ष न्यूज की तेज गति वाली बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं क्षेत्रीय खबरों की तेज बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। नीट पेपर लीक केस में उनके इस्तीफे की मांग करते हुए कॉकरोच जनता पार्टी पिछले 36 दिनों से जंतर मंतर पर धरना दे रही थी। इस पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक्स पर लिखा है कि एक प्रधान का इस्तीफा हो गया है। ये भारत के युवाओं की जीत है। इसके अलावा भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार की तुलना हिरण्यकश्यप से की है और जेन ज़ी को नरसिंह अवतार बताया है। बघेल ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देश भर के छात्रों की जीत है और यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की हार है। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने भी प्रधान के इस्तीफे का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि आंदोलन को शांत करने के लिए ये फैसला जरूरी था। छत्तीसगढ़ के चर्चित सीजीपीएससी भर्ती घोटाले में अब प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने भी एंट्री ले ली है। सीबीआई जांच के बाद अब ईडी इस मामले में कथित मनी लॉन्ड्रिंग के पहलू की जांच करेगी। ईडी ने जेल में बंद सीजीपीएससी के पूर्व चेयरमैन एवं रिटायर्ड आईएएस अधिकारी दामन सिंह सोनवानी को गिरफ्तार कर लिया है। ईडी ने रायपुर स्पेशल कोर्ट में सोनवानी की 1 हफ्ते की रिमांड की मांग की थी। दोनों पक्षों की दलाली सुनने के बाद कोर्ट ने ईडी की मांग स्वीकार करते हुए सोनवानी को 31 जुलाई तक 7 दिन की रिमांड पर सौंप दिया है। माना जा रहा है कि पूछताछ में भर्ती प्रक्रिया में पैसों के लेन देन, अवैध कमाई और उससे जुड़े वित्तीय नेटवर्क का खुलासा हो सकता है। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के सलोरा छुरी गांव में शनिवार को बिजली गिरने से 3 किसानों की मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ जब 25 से 30 किसान खेत में धान की रोपाई कर रहे थे। घटना कटखोरा थाना क्षेत्र के छुरी बकरा बाजार स्थित खेत की है। पश्चिम बंगाल तट पर लगे लो प्रेशर एरिया का असर अब छत्तीसगढ़ में भी दिखाई देने लगा है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश और गरज चमक के साथ बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। बिलासपुर के सिरगिट्टी थाना का प्रभार संभालने के दूसरे ही दिन प्रशिक्षु डीएसपी आकाश चौधरी ने थाना क्षेत्र में विशेष अभियान चलाकर गुंडे बदमाशों के ठिकानों पर दबिश दी। गुंडे और बदमाशों पर डंडे बरसाए गए, उनके उठक बैठक करवाया गया, जिसका वीडियो भी सामने आया है। दरअसल कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सिरगिट्टी पुलिस ने क्षेत्र के विशेष चेकिंग अभियान चलाया था। पुलिस को देखकर असामाजिक तत्वों और संदिग्धों में अफरा तफरी मच गई। अभियान के दौरान सूचीबद्ध बदमाश समीर उर्फ बकरा मुंडी और राजू साहू उर्फ चिल्लर के ठिकानों पर दबिश देकर उनके घरों की तलाशी ली गई। परिवहन विभाग जिन नंबरों को वीआईपी या फिर फैंसी नंबर मान रहा है, लोग अब उसे पसंद नहीं कर रहे हैं। रायपुर समेत राज्य भर में लोग 5000 रुपए वाले ही चॉइस नंबर सबसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं और खरीद भी रहे हैं। गाड़ियों में एक समय में वीआईपी नंबर लेने के लिए लोगों की होड़ सी मची रहती थी, लेकिन लोग अब बोली लगाने से भी बच रहे हैं। पिछले 4-5 साल में एक भी वीआईपी नंबर 1 लाख रुपए से ज्यादा में नहीं बिका है। पिछले साल यानी 2025 में केवल एक नंबर 0009 80,000 रुपए में बिका था। इस साल 2026 में अभी तक QX सीरीज में 0001 1,01,000 रुपए और QZ सीरीज में 0001 1,01,000 रुपए में बिका है। मध्य प्रदेश के बहुचर्चित 1,160 करोड़ रुपए के फोर्टिफाइड चावल घोटाले की जांच में अब छत्तीसगढ़ से भी कनेक्शन जुड़ रहा है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि छिंदवाड़ा के एवीजे एथेनॉल प्लांट के लिए आवंटित सरकारी चावल राजनांदगांव स्थित गुरुदेव राइस मिल तक पहुंचा है। जांच एजेंसियां अब इस पूरे नेटवर्क की पड़ताल कर रही है। इस मामले में मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और भाजपा के बालाघाट जिलाध्यक्ष रामकिशोर कावरे के परिवार की राइस मिल हर्ष इंडस्ट्रीज भी जांच के दायरे में आई है। पुलिस ने 24 जुलाई को मिल के पार्टनर विनोद शर्मा को भी गिरफ्तार कर लिया है। 14 सितंबर से गणेश चतुर्थी के साथ ही गणेश उत्सव की शुरुआत होगी। रायपुर में भी बप्पा के स्वागत की तैयारियां जारी है। शहर के मोहल्लों, चौक चौराहों और घरों में करीब 15,000 से ज्यादा छोटी बड़ी गणेश प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी। मूर्तिकार दिन रात प्रतिमाओं को रूप देने का काम कर रहे हैं, लेकिन इस बार भगवान गणेश के शिव, श्री राम, श्री कृष्ण, बाल गणेश,
बालाजी और अर्धनारीश्वर जैसे कई स्वरूपों की प्रतिमाएं बनाई गई है। हालांकि एक बात सबसे अलग है कि इस बार अधिकांश मूर्तिकार AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तैयार डिजाइन वाली प्रतिमाएं बनाने से बच रहे हैं। सरगुजा के सभी हायर सेकेंडरी स्कूलों में अब मेडिकल यानी नीट और इंजीनियरिंग यानी JEE प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू की जाएंगी। शनिवार को कलेक्टर अजीत वसंत ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक लेकर शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी डॉक्टर दिनेश कुमार झा, सभी विकासखंड शिक्षा अधिकारी, प्राचार्य और संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। कलेक्टर ने कहा कि नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत से ही सुनियोजित कार्य योजना के साथ काम किया जाए ताकि प्रत्येक छात्र को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले और परीक्षा परिणाम बेहतर हो सके। इसके लिए नियमित मॉनिटरिंग भी सुनिश्चित की जाए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। नीट पेपर लीक केस में उनके इस्तीफे की मांग करते हुए कॉकरोच जनता पार्टी पिछले 36 दिन से जंतर मंतर पर धरना दे रही थी। शनिवार शाम करीब 8:15 बजे प्रधान के मंत्रालय का चार्ज प्रहलाद जोशी को दे दिया गया है। जोशी खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण, ऊर्जा और उपभोक्ता मामलों के मंत्री हैं। प्रहलाद ने कहा कि मैं नई जिम्मेदारी पर खरा उतरूंगा। पीएम मोदी का शुक्रिया। पिछले कुछ सालों में देश की शिक्षा व्यवस्था में काफी सुधार हुआ है। इस्तीफे के बाद जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रमुख अभिजीत दीपके ने कहा कि वे कहते थे कि इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते, लेकिन झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। छत्तीसगढ़ रफ्तार की आज की बुलेटिन में बस इतना ही। अपने आसपास की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमेशा बने रहे हर्ष न्यूज के साथ। नमस्कार।